डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जन्म जयंती के अवसर पर धनौली स्थित अम्बेडकर भवन में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति, सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहे, जिन्होंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा दिए गए कार्यों पर विस्तृत रूप से चर्चा की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में 14 अप्रैल से 25 अप्रैल तक सभी जनपदों में बूथ स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में धनौली स्थित अंबेडकर भवन में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश सरकार के जल शक्ति, सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहे, जिन्होंने इस मौके पर बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा देश की समानता के लिए और लोकतंत्र के लिए जो संघर्ष किया, उसको लेकर विस्तृत रूप से चर्चा की और बताया कि देश में पिछड़ों और गरीबों के लिए संविधान के माध्यम से जो आरक्षण की व्यवस्था की गई, उसी की वजह से आज सभी लोगों को उनका हक मिल रहा है। हम सभी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लेना चाहिए। 14 से 25 तक सभी जनपदों में बूथ स्तर पर सभी नीचे एक बच्चे का मोबाइल बाबा भीमराव अंबेडकर व्यक्ति को मिलाओ तो भैया बच्चे का जो संघर्ष रहा, इसका किसी ने मोबाइल देश की समानता के लिए, न्याय के लिए, लोकतंत्र के लिए, जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया, देश में जीने का अधिकार दिया, ऐसे महिलाओं को, पिछड़ों को, दलितों को आज जो कुछ है, बाबा भीमराव अंबेडकर एक महान नेता थे और उनके बनाए हुए संविधान का के कारण ही आज महिलाएं भी बराबरी का हक पा रही हैं, सम्मान पा रही हैं, शिक्षा का भी अधिकार पा रही हैं और समाज के आरक्षण की भी व्यवस्था करके उन्होंने समाज में जीने का अधिकार दिया। बाबा साहब ने जिस वर्ष छुआछूत के समय उनका ऐसी विकराल रूप धारण किया था, उस परिस्थिति में बाबा साहब ने पढ़ाई, शिक्षा, अध्ययन करने के बाद आगे बढ़े। इसीलिए उनके मन में था, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अब संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आदरणीय मोदी जी देश का नेतृत्व कर रहे हैं। वो पहला बार बनते ही बोला कि प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने आग्रह किया कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ और बेटियों को समान अधिकार। आज पूरे देश के अंदर, चाहे राज्य में आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व के अंदर, आप देखेंगे जो सपना था बाबा भीमराव अम्बेडकर का और पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जो पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को मान मिले, सम्मान मिले, भरपेट भोजन मिले, रहने को छत मिले, शिक्षा, चिकित्सा फ्री हो, वो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे शौचालय पूरे देश में 11 करोड़ परिवारों को शौचालय देना हो, चाहे 4 करोड़ लोगों को पक्का मकान देना हो, 12 करोड़ घरों में नल का कनेक्शन देना हो पीने के लिए, और 80 करोड़ के ऊपर लोगों को अन्न फ्री में देना हो, 5 लाख का आयुष्मान कार्ड सभी को देना हो। आज लोग अपने पैरों पर खड़े हो सकें, आत्मनिर्भर बन सकें, सम्मान से जी सकें। यानी उनको कहने का हक है कि मेरा एक पक्का मकान है, मेरे घर में गैस का कनेक्शन है, मेरे घर में बिजली का कनेक्शन है, मैं भूख के लिए नहीं कहीं जा सकता हूँ। और समूह बनाकर महिलाएं, गांव की गरीब महिलाएं समूह बनाकर 1.5 लाख आत्मनिर्भर भी बने, यानी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक भी सम्मान मिले। इसलिए आर्थिक स्तर पर भी लोगों को खड़ा किया जाए। भीम ऐप भी बनाकर उन्होंने सभी लोगों को करोड़ों रुपयों का बिना गारंटी का, अब भी सभी के लिए गारंटी, आदरणीय मोदी जी, योगी जी, बिना गारंटी का। आप देखेंगे राजनीतिक भी पहली बार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में दलित राष्ट्रपति बनते हैं और एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनाया जाता है। और ऐसे सैकड़ों सांसद, विधायक हजारों में हैं। नीचे स्तर पर भी ऐसे लोगों को सम्मान मिल सके, भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस स्तर पर रही है। डीजी महाराजा न्यूज के लिए मनोज कुमार बेमल की रिपोर्ट।